Use the discriminant to determine the nature of food. Use the discriminant to determine the nature of foods. Nature of foods वही. Roots are real, unequal. Roots are real but equal. Roots are imaginary. तो इसे क्या बोलते हैं? Nature of foods. इनको क्या बोलते हैं? Nature of foods. ठीक है. अब पहली इक्वेशन देख लो क्या है. पहली इक्वेशन है आपकी, इधर लेंगे सारे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या है? 1. बी की वैल्यू 4. सी की वैल्यू 4 नहीं, उसके साइन का साइन भी लोगे. तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर. सारे बोर्ड की तरफ स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना आएगा? 14. माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 16 माइनस 12 क्या आया? 4. पॉजिटिव आया. रूट्स आर अनइक्वल क्योंकि 0 नहीं आया. क्लियर है? सेकंड देख लेते हैं. सेकंड इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू 5, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी कितना है? माइनस का 4 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 5 16 माइनस क्या है? माइनस 4. रूट्स आर इमेजिनरी. अब इधर देखो थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ठीक है. तो ए की वैल्यू कितनी हुई? 1. बी की वैल्यू सी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी कितना? माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 16 माइनस 0. इक्वल. क्लियर? यस सर. इसका करके बताओ. इक्वल 7 है. पहले से बनाओ, कन्वर्ट करो. देखो ना इक्वल 7 है तो 7 को इधर लाना. ए की वैल्यू कितनी होगी? 1. बी की वैल्यू सी की वैल्यू अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा बताओ? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस माइनस 29. हाँ, रूट्स आर कर लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that find the value of k so that equation has equal roots. Equation has equal roots. Equal roots बोलो या कॉन्साइड रूट्स बोलो, कॉन्सिडेंट रूट्स बोलो, एक ही बात है. ठीक है. कॉन्सिडेंट मतलब एक ही नंबर, एक ही वैल्यू. ठीक है. तो इसमें यानी डी की वैल्यू हमें क्या रखनी है? 0. तो 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0. यहाँ से a क्या आया? 4. b क्या आएगा? k. और c क्या आएगा? 9. तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके रख दोगे? 0. तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9. समझ में आया? k स्क्वायर या तो मैं इसको इधर भेज दूं 4 इंटू 4 इंटू 9 लिख दूं. ये सारे नेगेटिव है ना, इधर भेज दोगे पॉजिटिव हो जाएगा सब. k अंदर का 4 इंटू 4 इंटू 9 क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया? 12. चाहिए इनको मल्टीप्लाई कर दो 144 आएगा. 144 का इधर के अंदर ढूंढना तो 12 आएगा. बात वही है. ठीक है. मल्टीप्लाई करना फिर उसको फैक्टर करना, सारा स्मार्ट वर्क नहीं. ओके. सेकंड वाला देखो, kx स्क्वायर प्लस 5 और माइनस 5x. पहले समझ लो सारे. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? k माइनस 5 b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल रखना है? 0. तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k 25 माइनस 4k स्क्वायर इक्वल
समझो। Yes, sir. 4k स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, k 25 is मैं कह सकता हूँ 4k स्क्वायर इक्वल टू 25। Yes, sir. k स्क्वायर इक्वल टू 25/4 और k इक्वल्स टू रूट में 25/4 यानी क्या आएगी 5/2। थर्ड वाला देखो, ये सब एक ही है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। एमसीक्यू आया तो अब ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 9। b की वैल्यू 3k, x के साथ जो होता है वो, और c की वैल्यू 4। b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल लगना है? 0। तो 3k का स्क्वायर इक्वल टू 4 into 9 into 4। इसको ले जाओ तो 3 यानी 9k 4 into 9 into 4 यही होगा। Yes, sir. 9 से 9 उड़ा दो, k अंडर रूट 4 into 4 क्या आएगा? क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बोलो, सही है ना? ना बोलो सर जीरो की इक्वल रखते हैं तो कुछ लिखना पड़ता है। क्या 0 के इक्वल? डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ही जीरो की इक्वल। हाँ भाई वो है, तूने बोला रूट्स इज रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल एंड इक्वल तभी होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 ही हो। 0 ही क्या इक्वल तो रख रहा हूँ मैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 तभी तो हम रखते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट रखो। नेक्स्ट देखो 9x स्क्वायर प्लस 3 ये हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 3 प्लस 2k माइनस 2x 1 प्लस 3k इक्वल टू 0। अब देखो ये कांस्टेंट है, दिख रहा है? ये x वाला है ना। आप क्या करते थे, b किसके साथ होता है? x वाले के साथ। तो x यहाँ है भैया, आगे पीछे लिख दिया है, घबराना मत। या अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये ऐसा है, समझ में आ गया? ये चीज समझ में आई? x पीछे लिख दिया जैसे होता था, ये दोनों आगे लिख दिए, ये कांस्टेंट है, ये अलग लिख दिया। तो a की वैल्यू क्या 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 प्लस 3k और c की वैल्यू 7 क्लियर है? Yes, sir. और d यानी b स्क्वायर माइनस 4 b बोले तो माइनस 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 into 1 ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका हो जाएगा पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो एक चीज, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर तो 4 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर। मैडम पहले खोल लेंगे, बाद में बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी आएगा ना, और जो नेगेटिव है उसे इधर ले आओ। तो अब मुझे बताओ 4 से 4 कैंसिल हो सकता है? अब 1 प्लस 9k प्लस 6k इक्वल टू 7 प्लस 7 14k। 6k कैसा है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला में, 2 into 1 into 3k 6k होता है, प्लस 6k माइनस 14k। मतलब खुदाई वाली फ्रेंड तो तुम्हारे बगल में बैठी, अरे कहाँ गया? हाँ ये रहा, प्लस का 1 और माइनस 21 इक्वल टू 0। ये सब इधर ले आया लेफ्ट साइड। 9k वैसे ही रखा, 6k प्लस का है, 14k इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 1 वैसे ही रखा है, 21 इधर आके माइनस। ठीक है, 9k स्क्वायर प्लस माइनस कितना आएगा? 8k ठीक है। अब ध्यान से बताओ, फैक्टराइज आपने मिडिल टर्म स्प्लिटेशन 6 7 से करते हो, 7th 8th में पढ़ा होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? 180 आएगा। बीच वाले टर्म को आपको कुछ ऐसा तोड़ना है जिससे मल्टीप्लाई करके 180 आएगा। बताओ हाँ बताओ क्या क्या तोड़ना है, बोलो है जी। अगर आपको 180 चाहिए ना आपको, 10 और 18 बताओ ना। 10 minus 18 10 into 10 बोलो ना। 10 into 18 सर और मैं क्या बोल रहा हूँ? 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0 ये लिख सकते हैं मैम?
दोनों में क्या कॉमन है? 9 k माइनस 9 यहाँ 10 कॉमन है, k माइनस 2 ये माइनस 2 कॉमन लिख लो। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 2 और एक यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस, ये जाएगा माइनस हो जाएगा। ये आएगा अगर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि पहले इसका हमें पता होना चाहिए कि भाई रियल रूट्स के लिए क्या जरूरी है। रियल रूट्स के लिए जरूरी है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और इत्तेफाक से उससे भी क्या बन रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको मिडिल टर्म स्प्लिटेशन में सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है अब तक जो हमने पढ़ा है। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k do the following quadratic equation, do the following quadratic equation have real roots, have real roots। real मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब देखो उन्होंने ये नहीं बोला कि रियल या इक्वल, उन्होंने बोला बस रियल हो। तो रियल की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। वो 0 भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। तो हमें कुछ नहीं करना, पहला इक्वेशन देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है? b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल नहीं रखना आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू रखना। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। गुड। b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इनटू 2 इनटू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, इसको तो 4 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8k, इसको नीचे लाओ तो 4/8 ग्रेटर देन इक्वल टू k हो जाएगा। यानी k की वैल्यू हाफ से छोटी हो, हाफ के बराबर भी हो सकती है या हाफ से छोटी हो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दो, तो सारे रूट्स कैसे निकल के आएंगे? रियल या इक्वल अनइक्वल हमें नहीं पता, बट रूट्स रियल निकल। k की वैल्यू आपने जहां बंद से हाफ से बड़ी डाली तो इसके रूट्स कैसे आ जाएंगे? इमेजिनरी। समझ में आया या नहीं? आप इस वैल्यू को b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है? 0 है। इससे आपने जो कंडीशन निकाली क्या निकाली? k की वैल्यू हाफ से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी। तो रूट्स रियल होंगे। रूट्स क्या होंगे? इक्वल अनइक्वल हमने उसकी बात नहीं बोली, बट अगर k की वैल्यू हाफ से बड़ी डाल दी, हाँ मतलब 0.5, आपने 0.6 भी डाल दी, आपने 0.6 पे डाल दी, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी। समझ में आई बात है नहीं? तब आपका आंसर 0 नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कभी सॉल्व नहीं होता रूट। ठीक है, समझना। एक और क्वेश्चन देखो, बेहतर समझ देखो। सेकंड क्या कह रहा है? k(x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस, c की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये माइनस का स्क्वायर 4 इनटू k इनटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। ये आएगा 4 माइनस 8k इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू k। यानी फिर से वो हाफ, बट अब की बार k किसके साथ है? x स्क्वायर के साथ है। तो इस बार भी वही है, k की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? हाफ से, सॉरी हाफ से छोटी होनी चाहिए, तब और रियल रूट से। अगर बड़ी हो गई तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक और देखते हैं। 9x स्क्वायर 24x प्लस k इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू बताओ डायरेक्ट, माइनस 24 का स्क्वायर 4 इंटू 9 ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 24 का स्क्वायर। चलो 24 इंटू 24 लिख दूं, फिलहाल इसे ऐसे रखो।
पॉजिटिव मैंने पॉजिटिव इसलिए कर दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता। यस सर इसको चले जाओ तो 4 इंटू 9 इंटू के हो जाएगा। यस सर 4 से काटो 4 6 9 कर सकता है नहीं 9 ऐसे नहीं करेगा है ना 3 3 8 और 3 3 2 2 8 के की वैल्यू 16 से छोटी होगी जब बराबर होगी तो रूट्स की वैल्यू रियल होगी अदरवाइज ये फ्रैक्शन में चल सकता है रियल नंबर। ठीक है अभी आप इन इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ोगे तो इसके बारे में एक बात और जानोगे। अभी फिलहाल इतना ही है आपको क्लियर है कोई डाउट है तो बताओ। हाँ लेस देन हाफ और इक्वल है हाफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन हाफ और इक्वल टू हाफ द वैल्यू ऑफ के इज लेस देन 16 एंड इक्वल टू 16। सर एक लास्ट वाला ये वाला ये से जो लास्ट वाला बता रहे ये लाइन बेटा 16 से अगर बड़ी वैल्यू हो गई के की वैल्यू ये क्या बता रहा है 16 से लेस है ना इसका मतलब 16 तो छोटा होना चाहिए के अगर 16 के से बड़ा हो गया तो मतलब के की वैल्यू 16 से बड़ी हो गई तो इमेजिन क्योंकि ये वैल्यू फिर जीरो नहीं आएगी ना कुछ नेगेटिव नंबर आएगा कुछ नेगेटिव नंबर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में कभी इमेजिनरी नंबर सॉल्व तो रूट्स आर इमेजिनरी बस ये है करो से रूट्स ऑफ इक्वेशन if the roots of the equation b minus c x square plus c minus a x plus a minus b if the roots of the equation are equal ये इक्वेशन है इसका लिखो are equal then prove that if the roots of the equation ये इक्वेशन लिखी हुई है are equal then prove that 2b equals to a plus c ठीक है अब देखो कैसे करना बहुत सिंपल सा है इसमें a की वैल्यू बताओ क्या होगी b minus ABC यहाँ से यूज हो रहा है मैं कैपिटल ए ले रहा हूँ ठीक है कैपिटल ए यानी ठीक है कैपिटल बी और सी फॉर्मूला हमारा डिस्क्रिमिनेंट का होता है बी स्क्वायर मैंने इसलिए छोटे सिंबल्स ले लिए क्योंकि छोटे सिंबल्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है वरना कंफ्यूज हो जाओगे कहीं मिस हो गया कोई नंबर तो आंसर नहीं आया इसकी वैल्यू क्या होती है 0 तो बी क्या है सी माइनस का स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 यही होगा यस सर भेजो c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 4b माइनस सी a माइनस बी ठीक है इसमें बोलो c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ac यही आएगा यस सर 4 ऐसे रखो b इंटू a ab b इंटू दिस माइनस स्क्वायर minus ac प्लस c यस सर कोई डाउट मल्टीप्लाई कराओ minus 4b plus 4b ये आएगा यस सर ओके अब ये जो माइनस का इसको धर ले आओ यस सर यस जो माइनस का इसको धर लो क्या आएगा प्लस का 2ac minus का 2ac plus प्लस का 2ac 2ac प्लस 4ac इक्वल टू 4ab क्या है? क्या करेंगे बताओ क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस और यहाँ पे ये करना है ना सर ये सारा एक साइड आके a प्लस b प्लस c का होल सर कॉमन ले लो इसमें क्या कॉमन है सर 4b कॉमन है ए प्लस b प्लस c का टोटल पूरा उधर ले आओ ये जो लेफ्ट साइड में और फिर a प्लस b का a प्लस b प्लस c का होल इसमें बनता है सर 4b कॉमन अच्छा अच्छा रुको 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 एक चीज कर सकते हैं रुको c प्लस a प्लस अरे माइनस रुको 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 सुन दो इस सबको इधर लाओ रुको इसे मैं बनाओ इस सबको इधर लाओ क्या आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये इधर आया इसका हो जाएगा प्लस का 2b
का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना ऐसे, ये 4b स्क्वायर को प्लस का 2b स्क्वायर लिख Yes, सकता sir. हूँ, ठीक। और यहाँ पे क्या था, ये दोनों सॉल्व होके क्या है, प्लस का 2ac प्लस 2ac 2ac और ये माइनस का 4ab 4ab माइनस का 4bc हो सकता है। यस सर अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक्चुअल में माइनस माइनस होगा बता रहा हूँ क्यों होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी रखोगे तो भी वो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ चलो एक बार को ले लीजिए, 4b स्क्वायर है, क्या मैं इसको -2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ, रीजन बताऊंगा अभी, वेट करो बताओ। देखो पहला रीजन कि माइनस का स्क्वायर कर दोगे वो प्लस ही हो जाएगा, पहला रीजन। क्यों माइनस लिखा, क्योंकि यहाँ दो टर्म माइनस के और टर्म जो माइनस के वो किसके साथ है, कॉमन उनमें कौन है, बी। ये नहीं है, ए यहाँ था, ए यहाँ पॉजिटिव था, बी यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी बी नेगेटिव, मतलब बी पे नेगेटिव साइन, समझे? Yes, बी sir. पे नेगेटिव, इसलिए मैंने बी वाले टर्म को नेगेटिव बनाया। अगर यहाँ सी पे नेगेटिव होता, दोनों सी पे नेगेटिव होता तो सी को नेगेटिव बनाते, अगर दोनों ए पे होता तो ए को। ऐसे हमारे घर की केस चल रही है, बता तुम कहते हैं सर यहाँ भी लगाओ -a का होल स्क्वायर होगा, वो भी सही है, वो भी तो a स्क्वायर बनाएगा सर, -c का होल स्क्वायर बनाओ। बट अगर मैं वो यहाँ चेंज करूंगा तो यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो अगर एक टर्म भी नेगेटिव हो गई c वाली, तो c इसको भी नेगेटिव बनाएगा और c इसको भी नेगेटिव बनाएगा, समझ लो, जहां जहां c होगा वहां नेगेटिव बनाएगा उसे। ऐसे ही यहाँ पे b नेगेटिव है तो किसको नेगेटिव बनाएगा, b को नेगेटिव, और ये सब इक्वल टू क्या है, 0। तो इसकी क्वेश्चन क्या बनी, a प्लस सॉरी -2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई नहीं आई बात? ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर -2b स्क्वायर यानी इसका प्लस है c स्क्वायर, ये 2ab bc ये टर्म्स है। अब कैसे है बताता हूँ, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है फॉर्मूले में 2ab 2 इंटू इसका a और b में क्या लिखा हुआ है -2b, तो 2 इंटू a इंटू 2b -4ab आता, ये रहा। सुनो क्या आएगा, a स्क्वायर है प्लस ब्रैकेट में -2b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, ये जो टर्म है ये क्या है, प्लस बुक जाओ प्लस 2 इंटू a इंटू -2b, यही तो है। यस सर ये -4ab बनेगा, वो ये लिखा हुआ। फिर क्या होता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 2bc लिखा है ना, यस Yes, सर sir. प्लस 2 इंटू b बोले तो b तो नेगेटिव है, -2b और c क्या है सिंपल। अब देखो 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस माइनस Minus. bc -4bc प्लस प्लस 2 इंटू a है और c वो c 2ac, वो ऑलरेडी लिखा हुआ। यस बात समझ में आई है नहीं है, ये बहुत सिंपल है, अगर समझोगे आराम से तभी आएगा, नहीं आएगा तो मतलब मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों, देखो इसमें सिर्फ दो चीजें पकड़ने की है, आपने सब कुछ किधर लाए, फिर इसने आपने 2b में -2 लगाया, क्योंकि b वाले टर्म नेगेटिव है, सिंपल b वाले टर्म नेगेटिव है इसलिए माइनस इन दो पे लगाया, -b पे। अब मुझे बताओ जब ये स्क्वायर है तो इसे a -2b प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, a प्लस c और इसे 2b को दबे तो यही प्रूफ करना था, यस सर ठीक है। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, इसमें करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो बैठे रहो। इसमें फंसोगे कहाँ पे, जब तुम a प्लस c का होल स्क्वायर बनाओगे। तो यहाँ पहले मैं फंस रहा था, जब मैं इसको ला रहा था मुझे a प्लस c का होल स्क्वायर दिख रहा Yes, sir. है, मुझे लगा यार a प्लस c तो चाहिए मुझे, बट 2 भी कभी नहीं बना पाऊंगा अगर मैं सिर्फ इतने टर्म्स को लेके बैठा रहूँ। तो सबको हलाओ तब जाके ये बनेगा, कॉपी करो।